एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं अपन। सेकंड जो क्वेश्चन है इस बात को प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल वैल्यूज का है और प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है, तो वहां पर जाके तुम लोग देख लेना कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, ठीक है ना। अभी मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन पे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 किसके वाला लाना है अपने को, π/4 के। तो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x को ही सोल्व कर लो। क्या होता है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, 2 tan इनवर्स x का। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 और माइनस tan इनवर्स 1/7। कर लो इसको सोल्व। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 4 चला जाएगा ऊपर, तो tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब अपने को पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, अपन जानते हैं, लगा देते हैं कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। 7 ये 21 आएगा एलसीएम, जो कि ऊपर नीचे हो जाएगा अपना कैंसिल। तो काम करते हैं सीधा अपन आगे करते हैं फिर। 7 चौके 28 माइनस 3 इंटू 1 28 माइनस 3 और बट्टे में हो जाएगा 7 21 प्लस 4 इंटू 1 21 प्लस 4। 28 में से 3 गया, कितना रह गया मेरे पास 25, 21 और 4 हो गया 25, कितना आया ये 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। tan में 1 वैल्यू किस एंगल पे आती है, 45 डिग्री पे, तो π/4 अपने को लेके आना था, हो गया अपना प्रूफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अपने को ये बात करनी है प्रूफ। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ sec यहाँ tan है, तो sec का और tan का कोई तरीका है क्या सोल्व करने का। अपने को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो, क्या फायदा होगा उससे, क्योंकि sec है tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। sec स्क्वायर थीटा है ये, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे फायदा क्या हुआ, tan इनवर्स हटेगा और सीधा अपने को क्या मिल जाएगा, इसका मान जो अपने को बराबर लाना है 15 के। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर और ये मेरा थीटा। क्लियर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए। सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स कैंसिल, पीछे क्या रहेगा 2 का स्क्वायर। भाई ये बात क्या है, ये ऐसे ही होता है ना कि ये स्क्वायर जो है इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है। कैसे, tan इनवर्स 2 इसी चीज का तो स्क्वायर है ये, वही स्क्वायर तो अपन यहाँ लिखते हैं। तो जब ये कैंसिल होगा तो 2 का स्क्वायर तो रहेगा, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी अपन लिख देंगे, ये चीज तुम लिख लेना यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देख लो 1 4 1 9 9 4 13 2 15 हो गया। छठा क्वेश्चन अपने पास है 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। ये एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कहां से बनता है और कैसे अपन पूरा सोल्व करेंगे इसको। बट तुम्हें याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, और sin 2 थीटा जो है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। यही फॉर्मूले इनवर्स की फॉर्म में है, यहाँ पे देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos sin 2 थीटा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो tan इनवर्स x है ये अपना हो गया थीटा, इसी के ऊपर अपने को लगाना है 2 थीटा किसका, sin का, और 2 थीटा किसका, cos का। ये वाले सूत्र पर काम लेने वाले हैं। तो tan इनवर्स x को थीटा लिया तो x कितना हो गया, tan थीटा हो गया। अब sin 2 थीटा जो है वो तो होता है मेरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, यानी कि 2 tan थीटा का मतलब x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा अगर इसके बराबर है तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा है क्या चीज, थीटा मेरा ये तो है
थीटा है टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, हुआ एक पार्ट 2। इसी तरह से मैं अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, cos 2 थीटा लिखूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया मैंने x। अब ये चीज आ गई मेरे पास cos 2 थीटा के बराबर, तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से थीटा जो है अपना वो थीटा कितना आ जाएगा 2 थीटा, मतलब कि 2 थीटा की जगह लिख दो ये वाली चीज, 2 थीटा की जगह लिख दो टेन इनवर्स एक्स, कितना आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों से मुझे मालूम क्या पड़ा कि 2 टेन इनवर्स जो x है वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। यही अपने को सिद्ध करना है कि जो 2 टेन इनवर्स x है वो एक तो इसके बराबर है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज जो है वो इसके बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, टेन इनवर्स अंडरूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स अंडरूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स अंडरूट cx अपॉन ab को अपने को लाना है पाई के बराबर। यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है अपने को कि a प्लस b प्लस c जो है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो देखो कल इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z जो है बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस तीनों का गुणा बटे में 1 माइनस दो का गुणा। ये फॉर्मूला अपन ने कल प्रूव किया था। तो अब मैं टेन इनवर्स लगाया था मैं फॉर्मूला x y z, तो x प्लस y प्लस z माइनस x y z, ठीक, और अपॉन में 1 माइनस दो गुणा, इसको गुणा कर लो पहले, ax अपॉन bc, bx अपॉन ca, bx अपॉन ca, cx अपॉन ab, cx अपॉन ab और ax अपॉन bc। अब देख लो क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो पीछे बचता है उसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे तो कुछ कटने वाला है नहीं। अंदर देखो, अब यहाँ पर तीनों के ऊपर लगा रखा है अंडरूट, तो अंडरूट में तीनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि अंडरूट इसके ऊपर आ जाएगा पूरे के, तब ये a कट जाएगा, तब ये b भी कट जाएगा और तब ये c भी कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो अंडरूट में क्या रह जाएगा यहाँ पे x क्यूब और बट्टे में हो जाएगा abc, और यहां से तो कुछ कटने वाला है नहीं, अंडर रूट ax bx अंडर रूट bx ca ax अपॉन bc था bc bc और प्लस अंडर रूट cx अपॉन ab अपॉन में 1 माइनस, इधर कुछ कट रहा है क्या, देखो b से b कट रहा है, a से a कट रहा है, b से b, c से c, c से c, a से a, कट गया जो कटना था। पीछे क्या रहा x स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो टेन इनवर्स, यहां पे देखिए ये सब स्क्वायर में ऊपर है इनका रूट, तो बट्टे में तो सिंपल आ जाएगा x अपॉन c, x अपॉन a, x अपॉन b, हट गया रूट। अब ऊपर जो है ना वो देखो a b c इधर भी आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब इधर भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं a b c अंडरूट जो है ये ले लेता हूं मैं एलसीएम, ऊपर मैंने अंडरूट a b c क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो अंडरूट b c का जब इसमें भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा, अंडरूट a बार, अंडरूट a इंटू अंडरूट ax कितना हो जाएगा, a अंडरूट x, आई बात समझ में। bc का अंडरूट है, इसमें भाग दिया, bc का अंडरूट तो चला गया, पीछे रहा अंडरूट a, अंडरूट a इंटू अंडरूट a कितना हो गया a, और अंडरूट x का कितना आ गया अंडरूट x। ca का भाग देंगे तो क्या रहेगा b, तो b अंडरूट x, ab का भाग देंगे तो क्या आएगा c, तो c अंडरूट x, माइनस x का क्यूब है तो x अंडरूट x हो गया, हो गया। अब देखो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ही जीरो बन जाएगा तभी तो पाई आएगा। 10 में पाई कहां आता है,
मतलब टेन इनवर्स 0 तो पाई होता है, तो अभी यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो बटे वाले को रहने दो ऐसे ही। टेन इनवर्स, अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है सब में अंडर रूट एक्स आ रहा है कॉमन, पीछे क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और बट्टे में ये चलता रहेगा जो भी है, इधर बट्टे में ए बी सी और इधर ये अपना 1 माइनस सारा कुछ आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, x के, तो ये भी x क्या हो गया 0, जब यही 0 तो 0 में बट्टे में कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0। तो टेन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है, सब पे होता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या पूछा है इसने तो पूछा कि पाई, तो बिल्कुल पाई पे होता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने को इसको प्रूव करना है 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का पावर हाफ। अब यहां देख लो कि 1/2 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, cos इनवर्स इस पूरे का कोई फॉर्मूला अपने पास ऐसा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रखना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापन ही रखना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें अवकलन पढ़ाते टाइम और त्रिकोणमिति पढ़ाते टाइम कई बार बताया है कि जब भी त्रिकोणमितीय फलनों में इस तरह के फंक्शन आते हैं तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन अपने को हमेशा रखने होते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आए तो x को टेन या कोट रखोगे, क्यों रखोगे, इसका रीजन ये है कि जैसे ही x की जगह पर टेन स्क्वायर आएगा या कोट स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, ताकि क्या हो जाए अपना अंडर रूट हट के क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ x की जगह sin cos रखोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, बनेगा कुछ। यहाँ sec cos रखोगे तो sec स्क्वायर माइनस sec कुछ होता है, cos स्क्वायर माइनस sec, मतलब ये रखने पर अपने को आंसर मिलता है, इसके अलावा कुछ रख नहीं सकते। देखो यहाँ पे अगर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा कर दूं क्या बनेगा, 1 प्लस sin स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, 1 प्लस sec स्क्वायर कर दूं तो भी कुछ नहीं बनना है। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन में मानूंगा x बराबर tan थीटा, तो मेरा जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, यानी cos इनवर्स। अब देखो अभी क्या बोला मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन रखने से क्या फायदा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर का वर्गमूल हो गया sec, इसका वर्गमूल हो गया sec, ठीक। अंदर sec बाहर cos, क्या कर लोगे cos इनवर्स 1 प्लस sec को लिख दिया मैंने 1 बटा cos, sec को लिख दिया मैंने 1 बटा cos। आगे बात समझ में, cos इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, cos कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 बटे में कितना रह गया 2। क्या ये कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा 11वीं क्लास में इस तरह का फॉर्मूला पढ़ रखा है। cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बाई थीटा होता है, या फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, या फिर 2 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। जैसी जरूरत पड़े फॉर्मूले को अपन वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ cos है, cos प्लस 1 और बाहर cos इनवर्स है, तो मैं क्या करूंगा cos वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, ये तो बाकी करना नहीं है। चलो cos इनवर्स cos थीटा के लिए क्या लिख दूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और बाद क्या पड़ा है प्लस 1 बटा 2, माइनस 1 से प्लस 1 गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, पावर हाफ भी चल रही थी, पावर हाफ। अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ याद है तो सीधा ही फॉर्मूला है cos थीटा प्लस 1 बटा 2 होगा तो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, मतलब यहीं से बनता है, वो यहीं से बनता है, तो मैंने पूरा तरीका तुम्हें बता दिया है, ठीक। अब देखो ये गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल करना है, पावर हाफ का मतलब वर्गमूल है, तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा अंदर cos थीटा बाई 2, तो cos इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा तुम्हारा थीटा बाई 2। थीटा कितना है मेरा, थीटा है मेरा tan इनवर्स x, तो 1 बटा 2 थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है। आ गई बात समझ में, हो गया ये प्रूव। 9th क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z अगर पाई के बराबर हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz को 1 के बराबर सिद्ध करो। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एग्जाम में इस तरह का सवाल सेम टू सेम यही आएगा। अब ये गिवन है, तो जो गिवन है वहीं से अपन करेंगे शुरुआत, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर कितना है 5। चलो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है अपने पास, क्या है
एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब क्या अपन कोस इनवर्स जेड को वापस उसके फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, वो तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो एक काम करो, इन भाई साहब को उधर भेज दो, है ना, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा जेड। हाँ, इसका फॉर्मूला अपने पास है, मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कोस इनवर्स माइनस जेड। मैंने कहा 3 को डायरेक्ट लिखना है और 3 को पाई माइनस थीटा लिखना है। तो कोस इनवर्स माइनस जेड क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स जेड होता है। तो फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सही बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, वैसे भी नेगेटिव होता है। अब देखो, इधर है मेरे पास कोस, उधर भी मेरे पास कोस इनवर्स में, तो दोनों तरफ से मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। बस हटाते ही फिर अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। कोस इनवर्स कोस इनवर्स गया, पीछे रह गया x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का z। अब देखो ये अंडरूट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब अंडरूट हो ना, उनको एक तरफ लाके फिर स्क्वायर किया करो, उससे क्या सवाल अपना सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या सवाल ही उलझता जाता है, फिर सोल्व होता ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको उधर ले आता हूँ, हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड। अब क्या है, वर्क करना रहेगा आसान। तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा, अंडरूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का अगर वर्क करेंगे तो क्या होता है, चलो मैं लिखता हूँ पहले एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे कर लेंगे अपन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब क्या कट रहा है यहाँ पे, ये तो कट ही गया, और क्या चाहिए, बस हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव है, उधर लेके जाओ, हो जाएगा पॉजिटिव प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। पीछे क्या रहना चाहिए, एक, ये रह गया। ये सब हो गया अपना प्रूव। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स पाई प्लस साइन स्क्वायर जेड अपने को दे रखा है पाई। प्रूव करना है x√1 माइनस ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा तुम्हें लग रहा होगा कि साहब वैसा अपन साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के इसको कर देंगे सोल्व, नहीं होगा। अगर तुम साइन इनवर्स का फॉर्मूला पुट करोगे तो साइन का फॉर्मूला आता है इस तरह का, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तुम अलग अलग करके सोल्व नहीं कर सकते। वहां पे तो क्या होता था, अंडरूट वाला एक साथ आता था, तो जैसे ही अलग अलग करेंगे वो हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो ये चीज अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इसमें एक बात, क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मैं साइन इनवर्स x को मान लेता हूँ a मान लिया, चलो साइन इनवर्स x को a मान लिया, b मान लिया मैंने साइन इनवर्स y को, और c मान लिया मैंने साइन इनवर्स z को, ठीक है। यानी कि मेरे पास x कितना हो जाएगा साइन a, y कितना हो जाएगा साइन b, और z कितना हो जाएगा साइन c, ठीक है। और a b और c तीनों का प्लस कितना है, a पाई दे रखा है, ये अपने को गिवन है, a प्लस b प्लस c बराबर कितना दे रखा है पाई। a का मतलब ये तो है, b मतलब ये, c मतलब ये, इनका प्लस कितना है पाई, ये अपने को सवाल में है, गिवन बात है। अब देखो जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z√1 माइनस जेड स्क्वायर। x का मतलब कितना हो गया साइन a √1 माइनस साइन का स्क्वायर, y का मतलब हो गया साइन b √1 माइनस साइन का स्क्वायर b, z का मतलब हो गया साइन c √1 माइनस साइन स्क्वायर c। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस, कोस स्क्वायर का भी वर्गमूल कितना हो जाएगा, कोस a प्लस साइन b कोस b प्लस साइन c कोस c। अब देखिए ये तो कुछ है नहीं, साइन ए कोस ए क्या होता है, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर है, 2 साइन ए कोस ए का 2 साइन बी कोस बी का और 2 साइन सी कोस सी का, बिल्कुल है फॉर्मूला। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें 2 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई और 2 से मैंने दे दिया भाग, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया तुम्हारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब देखिए अगर a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो, मेरे पास पाई हो, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये क्या होता है मेरे पास 4 साइन a साइन b
साइन सी के बराबर। अब बोलोगे कैसे? 11th क्लास में ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है जहां पर ये बात अपन ने सोल्व कर रखी है। यहां पर डायरेक्ट ये चीज अपन यूज ले सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूं कि ये चीज इसके बराबर कैसे आती है, ठीक है ना। अगर तुम्हें याद नहीं रहा हो तो देखो कैसे आती है। 1/2 साइन 2 है, साइन 2 भी साइन 2c है। तो एक काम करो, यहां पे फॉर्मूले अप्लाई करो। कौन से वाले? साइन a प्लस बी वाले। साइन c प्लस साइन डी, साइन a प्लस बी, साइन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले में तुमने याद कर रखे हैं। मैं जनरली साइन c प्लस साइन डी करके याद करवाता हूं। क्या होता है? साइन c प्लस साइन डी हो जाता है तुम्हारा 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये 11वीं क्लास में। अब फॉर्मूले तो ये देखो याद रखने पड़ेंगे। अब ये डायरेक्ट अगर तुम्हें याद नहीं रह रहा है तो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन सोल्व करूंगा तो भी फॉर्मूले तो अप्लाई होंगे। चलो साइन 2c को लिख देता हूं मैं, 2 साइन c cos c। तो अब क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखो ये 2 तो हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। पीछे रह जाएगा साइन a प्लस बी साइन कोस a माइनस बी। अब बाहर कितना है? 2। ये 2 भी अपन कैंसिल कर देते हैं एक बार। ये देखो ये 2 भी मैं कैंसिल कर देता हूं, ये 2 तो कैंसिल हो ही गए। अब अंदर है मेरे पास साइन c cos c। अब तुम्हें क्या करना है? किसी एक को, यानी कि साइन को, ये जो c है ना, इस c को a प्लस बी की फॉर्म में लाना है। ला सकते हो क्या? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो c क्या हो जाएगा? पाई माइनस a प्लस बी होगा कि नहीं होगा? वही मैं तुमसे कह रहा हूं कि साइन c जो है उसको लिख दो पाई माइनस a प्लस बी। क्यों लिखा? देखो इन सब का पूरा एक रीजन है, और 11वीं क्लास में मैंने ये रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो साइन a प्लस बी, ये हो गया साइन पाई माइनस a प्लस बी, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा था ऐसा करने के लिए। आगे बात समझ में? तो ये कितना हो गया? साइन a प्लस बी और cos a माइनस बी, और साथ में ये वाली बात। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है साइन a प्लस बी। पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा cos a माइनस बी और प्लस में cos c। अब देखो यहां पे तो मैंने c को पाई माइनस a प्लस बी में कन्वर्ट किया है। यहां पर तुम्हें वापस क्या करना पड़ेगा? c को पाई माइनस a, अच्छा ये बात है, इसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? देखो साइन a प्लस बी तो रह गया बाहर, cos a माइनस बी प्लस cos c की जगह मैं लिखता हूं पाई माइनस a प्लस बी। अब यहां पर अपन लगाते हैं आगे फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, ये रहा साइन a प्लस बी, और आगे है मेरे पास cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। और अपने को पता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा। साइन पाई माइनस थीटा तो प्लस का होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं लिख दूंगा माइनस cos a प्लस बी। अब अपने को पता है कि cos c माइनस cos b, ऐसे बोल दो कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होता है? 2 sin a sin b। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले जो 11वीं क्लास के हैं मैं यूज ले रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए इतनी बात। तो साइन a प्लस बी है। अब a प्लस बी को भी अपन चेंज करेंगे। देखो अभी मैंने c को लिखा पाई माइनस a प्लस बी, अब मैं क्या करूंगा? a प्लस बी को लिखूंगा पाई माइनस c। लिखो यहाँ पे a प्लस बी की जगह मैं लिख रहा हूं पाई माइनस c। और अभी मैंने क्या बोला कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा? कोस सब कुछ आ गया। ठीक है, साइन c इंटू 2 साइन a साइन b। तो ये कितना आ गया? 2 साइन a साइन b और साइन c। ठीक है, तो आ गया 2 साइन a साइन b साइन c। तो 2 साइन a का मतलब कितना है? x, साइन b का मतलब y, और साइन c का मतलब z। 2xyz। यही अपने को प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो चुका है। ध्यान रखना है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इस चीज का जो मान है वो होता है 4 साइन a साइन b साइन c के बराबर। तो यहाँ पे कैंसिल होकर के कितना आएगा? 2 साइन a साइन b साइन c। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बोल रहा था डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, बट अभी तो मैंने क्या है कि पूरा सवाल एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि ये अपने को पाई बाय 2 के बराबर दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z,
देन इसको प्रूव कीजिए। तो अपने को प्रूव क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो अपने काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही बात है। tan इनवर्स उधर भेज दो तो पीछे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया तुम्हारा tan पाई बाय 2। और tan पाई बाय 2 होता है अपना अपरिभाषित यानी कि अनंत यानी कि 1/0। सही बात है। ये अपना 1/0 के बराबर आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से गुणा और ये हो जाएगा 0 से गुणा, तो करो उसको गुणा। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर समथिंग इंटू 0 क्या होता है 0। हो गया, देख लो। एक्स वाई प्लस वाई ये उधर लेके चले जाओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पीछे कितना रह गया 1 बस। अब देखिए दो सिमिलर से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 12 और 13 क्वेश्चन। इन दोनों में क्या अपने को ये कुछ बात गिवन है, ये दे रखा है अपने को भाई ये 5 पाई के बराबर है और ये 3 पाई के बराबर है, और सीधी बात करनी है अपने को। क्या सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। मैंने तुमसे कहा था ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बहुत जगह काम आएगा, तो इन दोनों सवालों में भी काम आएगा। कैसे आएगा देखो, ये तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूला प्रूव किया था कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। आगे कितना है 1/2। वहीं पर अपन ने ये भी प्रूव किया था कि ये किसके बराबर होता है, ये भी 2 tan इनवर्स कितना है y है, तो y, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था इसको, 1/2। और ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पिछले वीडियो में, जाके देखिए। ये फॉर्मूला मैंने वहां पे क्लियर किया था। क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। सूत्र किसका है, ये सूत्र है 3 tan इनवर्स x का। यहाँ z है तो अपन लिख देंगे z बराबर किसके है 5 पाई के। 2 कैंसिल 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो क्या बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आ गया 5 पाई। वही मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगेगा यहाँ पे, लगाओ tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कितना है, ये 5 पाई के बराबर है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर आ गया तुम्हारे tan 5 पाई के। और इसका मान कितना हो जाएगा 0। tan n पाई कितना होता है 0 होता है। tan का मान पाई पे चाहे 1 2 3 4 5 कितना भी पाई 0 हो गया। 0 बटे में कुछ है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये इंटू 1 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इंटू 1, और ये हो गया 0। हो गया अपना प्रूफ। अब यही तरीका जो है इसमें अप्लाई होगा। अब बोलोगे साहब कैसे, तो सेक इनवर्स को तुम्हें tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में, इसको भी tan इनवर्स में और इसको भी tan इनवर्स में। और कन्वर्जन का तरीका मैंने कल ही बता रखा है, तो वहां पर जाके तुम अच्छे से देख लेना कन्वर्जन वाले फॉर्मूले। सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारे tan इनवर्स x के। अगर ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा है तो x को tan थीटा रख के देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का सेक से कैंसिल पीछे हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, tan इनवर्स y का। इसी प्रकार ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स z का बराबर कितना है 3 पाई। देखो सवाल कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया वापस। ये यहाँ पे 5 पाई हो चाहे 3 पाई हो, tan तो n पाई पे 0 होना ही है, 0 तो होगा ही होगा। ये सेम स्टेप कॉपी करने हैं आगे और प्रूव हो जाएगा अपना ये, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 को इसके बराबर अपने को रखना है। अब फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, ये cot इनवर्स है तो उसको मैं लिख दूं क्या, tan इनवर्स 1 बटा x प्लस 1। सही बात है। अब लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कर दो सॉल्व इसको। tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और बट्टे में यहाँ x प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये अपना क्या है, राइट हैंड साइड। 17 जो क्वेश्चन है, इक्वेशन को सोल्व करना है। ये वाली समीकरण अपने को करनी है हल। एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना इसकी है, तो अपन इसको कर लेते हैं सोल्व। देखिए सेक के लिए मैंने कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े थे अपन ने, तो एक काम करो, कोस इनवर्स मैं कन्वर्ट कर लूं सेक इनवर्स को। सेक इनवर्स x बाई ए है, तो कोस में हो जाएगा उल्टा, ठीक है, कोस में हो जाएगा ये उल्टा, कोस में हो जाएगा ये उल्टा। अब यहां पर अपने कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y वाले फॉर्मूले लगाने हैं, बट एक चीज का यहां पर रखना ध्यान, अगर तुम अभी फॉर्मूला यहां लगा दोगे कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का और उधर लगा दोगे, तो ये इक्वेशन कभी सोल्व नहीं होने वाली है। करके देख लेना, इक्वेशन सोल्व नहीं होगी। यहाँ पे छोटी सी बात क्या याद रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि a अपॉन x को और a वाले को तो रखना है पास में, और b अपॉन x को b वाले को रखना है पास में, a वाले को पास में, b वाले को पास में, तब जाके इक्वेशन होगी सोल्व। इससे अगर करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन आगे नहीं आएगा, इक्वेशन जाके उलझ जाएगी, आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। चलो कोस इनवर्स a अपॉन x वो मैं इधर ला रहा हूं, तो हो जाएगा पॉजिटिव कोस इनवर्स 1 अपॉन a, इसको भेज दो उधर, तो कोस इनवर्स b अपॉन x और प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन b। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर पे हो जाएगा कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही होता सूत्र। अब देखो क्या मजा आएगा, ये कटा सीधा आया मजा, ये कटा, ठीक है। ऐसा उस केस में नहीं होता, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, पीछे रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, पीछे रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये देख लीजिए एक्स भी हो गया कैंसिल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वाला स्टेप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोनों तरफ कर दो वर्ग, जैसे ही वर्क करेंगे तो स्क्वायर माइनस सब क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, उधर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, पीछे रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम वे में 1 माइनस बी स्क्वायर, ये सब कुछ कर लो, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल, ये कैंसिल, जो पीछे रह गया है उसको हल कर लो, माइनस 1/a स्क्वायर, चलो इसको उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा प्लस का, और इधर 1/b स्क्वायर पढ़ाइए, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ले आता हूँ इधर, तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो गया अपना ये, यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम में ऊपर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ले लो एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया, पीछे क्या रह गया एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे प्लस माइनस ए बी। ये अपनी इक्वेशन हो गई सोल्व। अगली जो इक्वेशन अपने को सोल्व करनी है वो है ये वाली, ध्यान देखिए कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 है, कोई फॉर्मूला इस तरह का है, बिल्कुल है, लेकिन फॉर्मूले में ये है कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना कि x स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम करते हैं, कोस इनवर्स यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, ताकि मेरा क्या बन जाए, सूत्र जो है वो सही ढंग से बन जाए। ये भी फॉर्मूला है, बट इसके अंदर भी फॉर्मूला क्या बनता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, तो इधर से भी माइनस लूंगा कॉमन, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को पता है कि अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसको अपन करते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और अगर टेन इनवर्स हो तो सीधा ही लिखते हैं अपन माइनस टेन इनवर्स एक्स। बता रखी बात मैंने कि अगर अपने पास क्या हो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स,
तब तो इसका माइनस आ जाएगा आगे। अगर कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स हो तो पाई माइनस थीटा आता है। क्यों आता है इसका रीजन मैंने पहले वीडियो में बता रखा, देख लीजिए वहां पे जाके। 2π/3। अब देखिए पाई, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरा, ये फॉर्मूला बन गया मेरा 2 tan इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला। ये भी सीधा सीधा अपना फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x, डायरेक्ट ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब पाई को उधर भेज दो, या एक काम करते हैं, अभी लिखता हूं मैं पाई 2π/3। अब ये जो माइनस का 4 sin स्क्वायर x है, दोनों को जोड़ने पर इसको भेज दो उधर, तो ये हो गया तुम्हारा 4 tan इनवर्स x, और 2π/3 को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा अपना थोड़ा सा आसान। 3 में से 2 पाई गया 1, यानी कि पाई कितना रह गया अपना 3। तो 4 tan इनवर्स x इक्वल्स टू ये आ गया, तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/4 जाएगा उधर, तो हो जाएगा ये 12, 4×12। x कितना आ गया, tan π/12। इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही। नेक्स्ट इक्वेशन क्या सोल्व करने के लिए, ये वाली क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ऐसा कुछ है, तो करते हैं अपन सोल्व। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 2/x²। दोनों तरफ से tan इनवर्स अपन हटा देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 + 2x इंटू 4x + 1 हो जाएगा, वो कैंसिल नीचे जाके, तो पीछे क्या रह गया, 4x + 1 प्लस 1 + 2x, और यहाँ पे 1 + 2x इंटू 4x + 1 माइनस 1 इंटू 1 1। tan इनवर्स मैं पहले हटा दे रहा हूँ, तो पीछे रह गया यहाँ पे 2/x²। 4 और 2 6x + 2 बटे में 4x + 1 प्लस 4 दूनी 8x² प्लस 2x माइनस 1, 2/x²। अब देखिए 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 का भाग दिया इधर एक बार जाएगा, इधर कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो पीछे रहेगा 3x + 1, कितना गुना हो रहा है इससे, x², और ये 2 तो कैंसिल हो गया, पीछे कितना रह गया, 4 और 2 6x, 1 से 1 हो गया कैंसिल, 8x² 8x² प्लस 6x, तो कर लो इसको सोल्व, x² x 3x इंटू x² कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x³ प्लस ये हो जाएगा कितना x², ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8x² प्लस 6x। अब जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x³ x² में से 8x² जाएगा माइनस का 7x² और माइनस का 6x इक्वल्स टू कितना हो गया 0। आगे बात समझ में, कॉमन क्या है x, पीछे क्या रहेगा 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब क्या बोलेंगे, आइदर x इक्वल्स टू 0 या फिर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस 6 हो जाएगा 0 के बराबर। एक सोल्यूशन तो इस इक्वेशन का मेरे को ये मिल गया, बाकी 2 सोल्यूशन जो है मेरे को वो यहाँ से मिलेंगे। कर लो टुकड़े इसके, 3x² माइनस 7 को क्या तोड़ू मैं ताकि 18 बन जाए, देखो करके माइनस 9 कर दो, माइनस 9x प्लस 2x माइनस कितना हो गया 6, क्या कॉमन है 3x, क्या रह जाएगा x माइनस 3, क्या कॉमन है 2, क्या रह जाएगा पीछे x माइनस 3, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 3, पीछे क्या रह जाएगा 3x प्लस 2। आई बात समझ, यानी कि या तो x बराबर 3 होगा या फिर x बराबर कितना हो जाएगा -2/3, और एक x बराबर 0 तो का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25। ये 2 इक्वेशन मेरे को करनी है सॉल्व, तो यहाँ पे क्या करना है, ये साइन इनवर्स में है, ये कोस इनवर्स में है। अब क्या करो, दोनों को सेम बनाओ, तो मैं काम कर लेता हूँ, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में करता हूँ कन्वर्ट। कैसे करूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y, कितना है बराबर π/3 के। जब ब्रैकेट खोलोगे तो π/2 माइनस π/2 हो जाएगा अपना 0, पीछे क्या रहेगा माइनस साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को करूं ऐड, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x तो कैंसिल,
साइन इनवर्स वाई और कितना हो जाएगा ये 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 और 1 पाई बाई 3 और आ गया, कितना हो गया 3 पाई बाई 3 यानी कि पाई। तो साइन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो वाई कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी कि 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 घटा देता, इसमें से ये मैं घटा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में से माइनस का साइन इनवर्स x और प्लस का साइन इनवर्स y घटाना है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। राइट हैंड साइड में 2 पाई बाई 3 में से क्या हो जाएगा ये पाई बाई 3 माइनस होगा। अब देखो ये तो जुड़ गया, 2 साइन इनवर्स x हो गया, ये घट गया। 2 पाई बाई 3 में से अगर मैं 1 पाई बाई 3 घटाऊंगा तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। x हो जाएगा तुम्हारा कितना साइन पाई बाई 6 यानी कि हाफ 1/2।